हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल को स्वागत। दोस्त, आज आपको पता है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी, दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पेट के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों इतिहास के 200 प्रश्न है दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आपको दोस्तों पीईटी में जबरदस्त दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आने की संभावना है एकदम। ठीक है, चलिए दोस्तों तो ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। पहला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। दोस्तों दोस्तों इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इल्तुतमिश दोस्तों किया था, इल्तुतमिश किया था। ठीक है, ठीक है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने किया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान दोस्तों उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है, याद रखना। चलिए तीसरा क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। दोस्तों ऑप्शन ए इसका होगा अल्तमस, अल्तमस की बेटी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत काल का राजकाल कब समाप्त हुआ। दोस्तों इसका आंसर होगा 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राजकाल समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसकी पतन के साथ समाप्त हुआ। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर के द्वारा दोस्तों हुआ था। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, बा इम्बा कहाँ स्थित है। बा इम्बा कहाँ स्थित है। दोस्तों लखनऊ में स्थित है, बी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। दोस्तों मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। दोस्त चलिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा खालसा को। ठीक है, खालसा को दोस्तों मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक खालसा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह था, बहादुर शाह कौन था। दोस्तों दोस्तों अंतिम, ठीक है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था। ठीक, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था। ठीक है, अंतिम। चलिए नवा क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों कहाँ स्थापित की थी। देखिए इसका आंसर सूरत, बी इसका ऑप्शन 9 का बी होगा, सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। दोस्तों पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। दोस्त चलिए इसका आंसर फ्रांसीसी दी अल्मीडिया, अल्मीडिया दोस्तों जो पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। देखिए फ्रांसीसी को दी अल्मीडिया था। ठीक है, याद रखें, सी ऑप्शन होगा। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले कौन थे। दोस्तों इसका आंसर पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे माना जाता है। दोस्तों इसका आंसर पुर्तगाली को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। दोस्त इसका आंसर होगा 1700, बताइए दोस्त। चलिए कब हुआ था। दोस्तों 1664 ईस्वी में। दोस्तों 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक, चलिए चलिए दोस्तों 14 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था। दोस्तों जहाज कौन था। दोस्तों निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था। दोस्तों इसका आंसर रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन दोस्तों था। ठीक है, याद रखिए। 15 क्वेश्चन ठीक है, अंग्रेजों द्वारा
स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था दोस्त? कौन सा था दोस्तों? इसका आंसर सूरत। ठीक है, सूरत अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र सूरत था। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था दोस्त? कहाँ था? इसका आंसर पुलिकट। ठीक है, पुलिकट। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश दोस्तों पुलिकट में था। ठीक है, याद में। चलिए 17 क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी दोस्तों? प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों, और सुजा उदौला के साथ दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजा उदौला के साथ दोस्तों प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन देखिए। बक्सर की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई कब, सॉरी दोस्तों, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी दोस्तों? चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर होगा 1764। ठीक है, 1764 में लड़ गई थी। चलिए दोस्तों देखिए, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था दोस्त? चलिए इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग दोस्तों दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका। चलिए 20 क्वेश्चन है। प्लासी युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी युद्ध किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? इसका आंसर 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में प्लासी युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन दोस्तों। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था दोस्तों? दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया दोस्त? चलिए 1911। ठीक है, 1911 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? इसका आंसर वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? इसका आंसर, चलिए इसका आंसर होगा क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का प्रथम जनरल गवर्नर था। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के किस युद्ध का में हराया था दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए अभी बताएं आपको, प्लासी का युद्ध। ठीक है, चलिए भारत का सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी दोस्तों? इसका आंसर 1853 ईस्वी में दोस्तों मुंबई से थाने की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, चलिए 26 को मॉलविंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था दोस्तों? इसका आंसर होगा 1909 में। ठीक है, मॉलविंटो सुधार दोस्तों 1909 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी दोस्तों? इसका आंसर मैकाले ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हुआ। चलिए 28 क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेलवे लाइंस निम्नलिखित में किसने बिछवाई थी दोस्तों? इसका आंसर होगा, चलिए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा, चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा दोस्तों जॉर्ज क्लार्क। ठीक है, प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। चलिए 29 क्वेश्चन देखिए। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत का राजधानी कलकत्ता के स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी दोस्तों? इसका आंसर लॉर्ड हार्डिंग से। ठीक है, चलिए देखिए भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? इसका आंसर होगा, इसका आंसर लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली दोस्तों भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए 31 क्वेश्चन दोस्तों देखिए। भारत में
बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था दोस्तों? चलिए इसका आंसर इलहौजी, ठीक है, इलहौजी के वायसराय काल में हुआ था। चलिए 32 क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय नाम कौन था दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए 33 क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित थी, दो उनके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? चलिए इसका आंसर होगा सर विलियम जोन्स, ठीक है, सर विलियम जोन्स जो बंगाल की एशियाटिक जो सोसाइटी थी 1784 में शुरू की गई थी, उसका सर विलियम जोन्स थे, ठीक है। चलिए 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी दोस्तों? लॉर्ड विलियम, देखिए क्या निम्नलिखित में किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी दोस्तों? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा, चलिए लॉर्ड विलियम वैटिक, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? इसका आंसर मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर नाम था, ठीक है। चलिए देखिए 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर मॉलवेंटोल सुधार, ठीक है, मॉलवेंटोल सुधार दोस्तों 1909 के इंडिया एक्ट काउंसिल्स एक्ट का एक अन्य नाम है, ठीक है। चलिए देखिए 37 क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम पूछा गया, राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए 38 क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए 29 क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है दोस्तों? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है दोस्तों? श्री रामकृष्ण को, ऑप्शन बी होगा इसका, श्री रामकृष्ण को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन, किसके मुख्य प्रयास में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ दोस्तों? सती प्रथा का उन्मूलन दोस्तों राजा राम मोहन राय के अनुसार दोस्तों मुख्य प्रयास में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। देखिए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था दोस्तों? इसका आंसर नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, ठीक है। 42 क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्त? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना 42 क्वेश्चन दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। चलिए देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड इलहौजी, ठीक है, लॉर्ड इलहौजी ने किया था, ठीक है। चलिए 46 क्वेश्चन, देखिए रॉलेट एक्ट जो 1919 में किसके काल में लागू किया गया था दोस्तों? लागू किया गया दोस्तों, इसका आंसर होगा लॉर्ड, देखिए तो रॉलेट एक्ट, देखिए जो रॉलेट एक्ट जो था 1919 में किसके काल में लागू किया गया था दोस्तों? लॉर्ड चेम्स फोर्ड के द्वारा दोस्तों रॉलेट एक्ट जो 1919 में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए 48 को जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? दासता। चलिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर दोस्तों होगा एक मिनट दोस्त, चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक किसे हम कहा जाता है दोस्तों? A.O. ह्यूम, ठीक है। 48 क्वेश्चन का ऑप्शन भी होगा A.O. ह्यूम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है, ठीक है।
चलिए चलिए देखिए मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी किसने कहा था दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों मोहनदास करमचंद्र गांधी को जो महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए 50 क्वेश्चन। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? इसका आंसर श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। चलिए 51 क्वेश्चन देखिए। भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, इसका आंसर दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। चलिए 53 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था दोस्तों? जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल था, ठीक है, याद रखें। चलिए 54 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? 55 क्वेश्चन। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चलिए, इसका आंसर एनी बेसेंट ऑप्शन ए होगा। चलिए ठीक है। चलिए 56 क्वेश्चन। भारत के सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बताइए सबसे पहला। चलिए इसका आंसर बंगाल गजट दोस्तों सबसे पहला समाचार पत्र है, ठीक है। चलिए देखिए, सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था दोस्तों? इसका आंसर अमृतसर, क्योंकि सर जॉन मार्शल ने दोस्तों 1919 में उन्होंने गोलियां चला दी थी, ठीक है। चलिए देखिए, भारत में गरम दली आंदोलन का पिता को कहा जाता है, किसे कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों गरम दली आंदोलन का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन डी होगा। 60 क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा शहर, ठीक है। 60 क्वेश्चन का ऑप्शन ये होगा, हड़प्पा शहर को खोजा गया पहला सबसे पहला पुराना शहर है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? इसका ऑप्शन क्या होगा? चलिए इसका आंसर क्या होगा आपको बताइए। चलिए इसका ऑप्शन होगा व्यवस्थित शहरी जीवन, ठीक है। व्यवस्थित शहरी जीवन थे सिंधु सभा की मुख्य विशेषता थी, व्यवस्थित शहरी जीवन, ठीक है। 65 क्वेश्चन। देवी माता की पूजा संबंधित थी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। चलिए 63 क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे दोस्तों, इसका आंसर होगा पक्की ईंटों से सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग प्राय ईंटों अपने मकान बनाते थे। चलिए 64 क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? ये सब दोस्तों नगर सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता वो थी नगर सभ्यता थी, वहाँ के नगर सभ्यता थी। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है?
दोस्तों जो पतन कौन सा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा है? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा लोथल, ठीक है, लोथल, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, लोथल, ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता का, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन बंदरगाह दोस्तों लोथल था। और दोस्तों इसकी खोज करता है दोस्तों दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 में दोस्तों, 1921 में दोस्तों उन्होंने खोज किया था, ठीक है। सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? लोथल। और दोस्तों इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। चलिए 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? किस युग की युग थी दोस्तों? चलिए कांस्य युग थी, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता के युग कांस्य युग थी दोस्तों, ऑप्शन गलत है। कांस्य युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ऑप्शन इसका। चलिए वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था दोस्तों? किस चलिए इसका आंसर बताइए। वैदिक लोगों का द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था दोस्त? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा युजुर्वेद संहिता में, ठीक है, याद रखिए। चलिए देखिए यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है दोस्तों? युजुर्वेद, ठीक है, युजुर्वेद में संबंधित है, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी दोस्तों? इसका आंसर होगा अज्ञात थी, ठीक है, अज्ञात थी, ठीक है। चलिए 70 क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों? इसका है लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी स्थान प्रथम, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है दोस्तों। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ देते? सारनाथ में देते। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट दोस्तों। इससे क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम यूपी ट्रिपल पेट का दोस्तों जो कंपटीशन जो आया है, इससे हमेशा क्वेश्चन इस वीडियो से इस वीडियो में बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।